एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 9। जी दोस्तों, आज हम सोल्यूशन नंबर 9 करेंगे। इससे पहले सोल्यूशन नंबर 8 तक मैं आपको करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियो अवेलेबल होगी। आप प्रॉपर ऑर्डर में प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो ये कुछ 13 ट्रांजैक्शन है जिनकी हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। जर्नल एंट्री करनी कोई भी मुश्किल नहीं है इन ट्रांजैक्शन की, बट हाँ आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, तभी आपको जर्नल एंट्री करना इजी होगा। चलिए अब सीधा जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। तो जो रूल्स कहे गए हैं, कहा गया है कि जब भी एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न एंड लॉसेस ये आपकी इंक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिएगा। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये आपके डिक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से कहा कह रखा है लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपकी इंक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपकी डिक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन में क्या चीज इंक्रीज हुई है और क्या चीज डिक्रीज हुई है। चलिए अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो कह रही है रघुनाथ ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश लाया गया 80,000 का, गुड्स लाया गया 40,000 का, फर्नीचर लाया गया 20,000 के। तो ये सारे हमारे एसेट होते हैं। एसेट जब इंक्रीज होते हैं, पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करेंगे। साथ ही बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से, तो कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हुई है। जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए, कैश के कॉलम में 80,000 आएगा, स्टॉक के कॉलम में 40,000 आएगा, फर्नीचर में 20,000, और तीनों को प्लस करके आप कैपिटल में लिख दीजिए क्रेडिट साइड, जो कि आएगा 1,40,000। अब आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन लिखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड कैश गुड्स एंड फर्नीचर। तो ये आपको नरेशन लिखनी होगी। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हुई है जून 2 को, सोल्ड गुड टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो क्या हुआ, बिजनेस में सेल हुई है, कहीं पे भी नहीं लिखा कि कैश में सेल हुई है, तो हम माने कि उधार में सेल हुई है। तो नंदलाल हमारा कौन हुआ, डेटर हुआ। डेटर जब भी इंक्रीज होंगे तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करेंगे। साथ में सेल हुई है, सेल जब भी इंक्रीज होगी पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए साथ ही ना हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है अपने डेटर को। तो इस बात को समझिए कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई सेपरेट जनरल एंट्री पास नहीं होती है, बट हाँ उसके अमाउंट को बिल्कुल आप डिडक्ट करके दिखाएंगे। तो 20,000 का आपको 10% कैलकुलेट करना होगा, जो कि 2,000 आएगा। 2,000 को 20,000 में से माइनस कीजिए, जो अमाउंट के कॉलम में आएगा वो आएगा 18,000 डेबिट साइड, 18,000 क्रेडिट साइड। अब आप इसकी नरेशन लिखिए, गुड सोल्ड टू नंदलाल एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2 भी हो गई है। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो कि कह रही है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 4,000। तो नंदलाल ने हमें गुड्स वापस कर दिए। तो जब कस्टमर हमें गुड वापस करा तो ये सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न इंक्रीज होगी, साथ क्या हुआ कि नंदलाल जो कि हमारा डेटर था डिक्रीज हो गए। जब जब सेल्स रिटर्न इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट करते हैं, और जब डेटर कम होते हैं तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, वो बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। अब देखिएगा कि 4,000 रुपीज के गुड्स उसने रिटर्न किए, तो हम 4,000 अमाउंट नहीं चढ़ाएंगे, हम इसमें से 10% डिडक्ट करेंगे, जो कि हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो 4,000 का 10% 400 होगा। 4,000 में से आप 400 को माइनस करके जो अमाउंट आएगा 3,600 डेबिट साइड लिखिए, 3,600 आप क्रेडिट साइड लिखिए। अब आप नरेशन लिखिए, गुड सोल्ड टू नंदलाल रिटर्न। अब करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,115 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब नंदलाल जी ने पेमेंट हमें कर दिया, 14,150 रुपीज हमें पे कर दिया है। तो इसमें फुल सेटलमेंट का वर्ड है, तो इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। इसकी जो जनरल बनेगी, कैश हमारे पास आया, कैश इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिए आप। नंदलाल हमारा डेटर था, डेटर कम हो गया तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिए, और साथ ही हमें हमने इसको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमने क्या दिया है, तो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने। डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए लॉस है, जब लॉस इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखना है हमें। तो सबसे पहले दिया कितना है उसने, 14,150 अमाउंट दिया है। तो आप इसको लिख लीजिए कैश में कि 14,150 अमाउंट नंदलाल ने हमें पे करा है।
देना कितना चाहिए था इसको, देना कितना चाहिए था हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब आप 3600 को 18,000 में से माइनस कर देंगे जो इससे पिछली वाली एंट्री थी, तब हमें पता चलेगा कि टोटल नंदलाल को कितना अमाउंट देना चाहिए था। तो नंदलाल को टोटल हमारे को 14,400 रुपीज देना चाहिए था, पर उसने दिया कितना, 14,150। तो 250 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट दिया, 250 का हमने क्या दिया उसको, डिस्काउंट दिया है। देखिए कि फोर्थ एंट्री भी कितने सिंपल तरीके से हो गई है। अब आपको इसकी नरेशन लिखनी है, कैश रिसीव फ्रॉम नंदलाल एट फुल सेटलमेंट। आप करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है परचेज गुड फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपके बाद बिजनेस ने परचेज करी है, ये कहीं नहीं लिखा कि कैश में परचेज करिए, तो हम मानेंगे उधार में परचेज करिए। ब्रिज मोहन हमारा क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटी होती है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट करेंगे। परचेज भी इंक्रीज हुई है बिजनेस में, जब परचेज इंक्रीज होती है पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे, तो इसकी जनरल एंट्री जो बनेगी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। अमाउंट के कॉलम में क्या आएगा, आपको 10,000 का 15% कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10,000 और 15% होता है 1500, 1500 को 10,000 में से माइनस करिए तो अमाउंट आएगा 8500 डेबिट साइड, 8500 ही क्रेडिट साइड। अब इसकी जनरल एंट्री करिए, गुड परचेज एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट। अब करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो रिटर्न गुड टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1000। तो अब की बार हमने गुड्स रिटर्न करे हैं ब्रिज मोहन का, जो कि हमारा क्रेडिटर था। तो देखिए जब हमने रिटर्न करे तो परचेज रिटर्न हुई है, तो परचेज रिटर्न जब भी इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट करेंगे। साथ ही ब्रिज मोहन हमारा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए क्योंकि हमने वापस कर दिया गुड्स, तो हम उसका पैसा थोड़ी देंगे, हमने गुड्स वापस कर दिए, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए, तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी ब्रिजमोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 1000 नहीं आएगा, 1000 का 50% कैलकुलेट करके 150 आएगा, 150 को आपको 1000 रुपीज में से माइनस करना होगा, तो 850 आपका डेबिट साइड आएगा और 850 आपका क्रेडिट साइड आएगा। फिर आप नरेशन लिखेंगे जो कि है रिटर्न गुड टू ब्रिजमोहन। अब आगे एंट्री कह रही है सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट 4%। आपके बाद हमने पेमेंट करी है ब्रिजमोहन को, जब हमने पेमेंट करी एक तो हमारे पास कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो एसेट कम हो गया हमारे पास। ब्रिज मोहन हमारा क्रेडिटर था, ये भी कम हो गया मैंने क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, तो ब्रिज मोहन को हम डेबिट करेंगे। साथ ही हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए एक तरह का गेन है, जब भी गेन इंक्रीज होगा पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी ब्रिज मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट देखिए किस तरीके से आएगा। सबसे पहले तो अमाउंट आपको वो लिखना होगा जितना हमें पे करना चाहिए था, हमें 7,650 रुपीज पे करने चाहिए था। ये कैसे आपको पता चलेगा, ये आप 8500 में से 850 आप माइनस करेंगे, तब ये अमाउंट आपको पता चलेगा। 7,650 हमें पे करना चाहिए था एक्चुअल में। अब हमें इसका क्या करना है, 4% निकालना है, क्योंकि 4% हमें क्या हुआ है, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो 7,650 का 4% होगा 306। अब हमें एक्चुअल में कितना पे करा है, तो 7,650 में से 306 माइनस कर दीजिए, तो 7,344 रुपीज हमने ब्रिज मोहन को पे करे हैं। उसके बाद आप इसके नरेशन लिखिए, सेटल अकाउंट ड्यू टू ब्रिज मोहन। आप करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कह रही है परचेज गुड्स। तो ट्रांजैक्शन हमें कह रही है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000 एंड सुनील 10,000। तो बिजनेस ने परचेज करी है, गुड्स परचेज करे हैं 5,000 रुपीज के अनिल से और 10,000 रुपीज के सुनील से। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। तो इसकी परचेज की एंट्री इस तरीके से बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल एंड टू सुनील। तो अमाउंट के कॉलम परचेज के कॉलम में आएगा 15,000 की, टोटल गुड बिजनेस है 15,000 का परचेज किया है। टू अनिल में लिखिए आप 5,000 और टू सुनील में लिखिए आप 10,000। तो इस तरीके से आप ये जनरल एंट्री करेंगे। आइए आप इसके बाद आपको नरेशन लिखनी है, नरेशन में आएगा परचेज गुड फ्रॉम अनिल एंड सुनील। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। तो आपके पास हमने पे करा अनिल को 1900 रुपीज, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 100 रुपीज। तो अनिल हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे तो डेबिट करेंगे आप अनिल डेबिट। डिस्काउंट रिसीव हमारे को एक तरह का गेन है, तो इसको लिखेंगे आप टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा कम हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे, डिक्रीज हुआ तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट के कॉलम में लिखिए कि अनिल को हमें देना चाहिए था 2,000 रुपीज, जिसमें से 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमने कितना पे करा उसको 1,900 रुपीज पे करा है। आप करिए इसकी जर्नल एंट्री, इसके नरेशन कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव। अब करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फिर हमने सुनील को भी पेमेंट करी है, इसको फुल सेटलमेंट पे पेमेंट कर दी 9800 रुपीज की। देखिए ऊपर वाली एंट्री में 10,000 रुपीज पे करने चाहिए थे, पर हमने 9800 रुपीज पे करे, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसकी भी एंट्री सेम है, बस आपको नाम चेंज करना है। एंट्री बनेगी सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे लिखिए सुनील डेबिट में लिखिए क्या कितना हमने कैश में दिया 9800 रुपीज लिखिए, हमें देना कितना चाहिए था 10,000 रुपीज, तो कितने का डिस्काउंट रिसीव हो गया हमें 200 रुपीज का। तो कितने सिंपल तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन भी हो गई है, ये जनरल एंट्री भी हो गई है। आइए अब करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि कह रही है
brought a table fan for 8,000 for the domestic use of रघुनाथ। तो अब टेबल फैन ब्रॉट किया है जो कि डोमेस्टिक यूज के लिए किया है, तो ये ड्राइंग होगी एक तरह की। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो एकदम सिंपल है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 8,000 डेबिट साइड, 8,000 क्रेडिट साइड। आप करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है sold goods for cash of the list price of 8,000, 10% trade discount and 3% कैश डिस्काउंट। तो अब की बार बिजनेस में सेल हुई है, कैश में सेल हुई है जिसमें हमने कस्टमर को 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और 3% कैश डिस्काउंट भी दिया। तो ये एंट्री जरा वर्किंग नोट्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस 8,000, अब आपको माइनस करना है, लेस करो ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो आपको 8,000 का 10% कैलकुलेट करना होगा आपको। तो 8,000 का 10% कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 800 रुपीज। अब 8,000 में से माइनस कर दीजिए 800 रुपीज, तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 7,200 रुपीज। अब आपको क्या करना है, ये 7,200 हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट करके आया जब हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब 7,200 पे आपको 3% कैलकुलेट करना है जो कि हमारा कैश डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में। तो 7,200 मल्टीप्लाई 3/100 कीजिए, तो अमाउंट जो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा 216 आएगा। अब 7,200 रुपीज में से आप माइनस करिए 216 रुपीज, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा एक्चुअल में जो कस्टमर ने हमें पे करा होगा वो करा होगा 6,984 रुपीज। तो अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो एक्चुअल में जो कस्टमर ने अमाउंट हमें पे किया है वो करा है 6,984 रुपीज, 7,200 रुपीज आपको कैलकुलेट करके आया था आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो यहीं से हमारी एंट्री में शुरुआत होगी अमाउंट की। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री में आप इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अमाउंट में लिखिए, सेल्स में लिखिए 7,200 रुपीज की सेल हुई। हम 7,200 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया ना वो हम सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद हमें देखना था कि हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट हमें 216 रिसीव हुआ था जब हमने 7,200 का 3% कैलकुलेट किया था। तो एक्चुअल में जो हमें कैश दिया कस्टमर ने वो दिया 6,984 रुपीज का। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखेंगे। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शन भी हो गई है। अब करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि कह रही है पेड रेंट 8,000, ट्रेड डिस्काउंट 7,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,800। तो इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, सारे खर्चे हैं, खर्चे जब इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस जब इंक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट के कॉलम में लिखिए रेंट के सामने 8,000 रुपीज का रेंट था, ट्रेड एक्सपेंस के सामने 7,000, ट्रैवलिंग अकाउंट के सामने 3,800, टोटल प्लस कर दीजिए इन्हें, तो टोटल करके आएगा आपका 18,800। इसके बाद आप इसकी जनरल एंट्री करिए और नरेशन लिखिए एक्सपेंस पेड। अब आपको टोटल करना है, टोटल करके डेबिट साइड आएगा 2,54,000 और क्रेडिट साइड भी आएगा 2,54,000। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट भी हो गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।